नमस्ते दोस्तों। साहस, पराक्रम, आक्रामकता, नेतृत्व क्षमता, हिंसा और दुर्घटना के कारक ग्रह मंगल 20 अक्टूबर से अपनी नीच राशि कर्क में गोचर करेंगे। यहाँ मंगल लंबे वक्त तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। बीच में ये 2025 में जनवरी 21 को मिथुन राशि में जाएंगे और फिर 3 अप्रैल 2025 को पुनः कर्क राशि में गोचर करेंगे और फिर जून महीने में जाकर के ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ मंगल लंबे वक्त तक कर्क राशि में गोचर करेंगे और इस समय शनि के साथ षडाष्टक योग में रहेंगे, तो राहु से नवम पंचम योग बनाएंगे। इस समय देश दुनिया के लिए काफ़ी कष्टकारी स्थिति बनेगी। इस समय देश विदेश में हिंसा बढ़ना, आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती है। इस समय किसी दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति होना, दो देशों की सेना के बीच घर्षण बढ़ सकता है। इस समय किसी देश पर ड्रोन बॉम्ब अटैक होना, मिसाइल अटैक होना, ऐसी स्थिति भी बनेगी। इस समय देश विदेश में भूकंप आ सकता है। इस समय जापान, इंडोनेशिया और एशिया के कई क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। इस समय सड़क दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, विमान दुर्घटना और कहीं पे ब्रिज कोलैप्स हो जाना, कहीं पे फ्लैट्स और पुरानी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाना, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। तो इस समय जंगलों में आग लगना और कहीं पे आगजनित घटनाएं बढ़ना, ऐसी भी स्थिति यहाँ पे रह सकती है। सभी राशियों पर ये मंगल का गोचर कुछ न कुछ यहाँ पे कष्टदायक स्थिति ला करके रख सकता है। तो यहाँ सभी राशियों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर क्या प्रभाव देगा, आइए राशिफल में जानते। शुरू करते हैं मेष राशि से। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए आपके लग्नेश और अष्टमेश होकर के आपके चतुर्थ भाव में यहाँ मंगल रहेंगे और यहाँ पे नीच के रहेंगे। यहाँ मंगलिक योग भी बनेगा। यहाँ आपके माता की सेहत में गिरावट होगी। यहाँ आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पे कष्टकारी रह सकता है। जीवन साथी के साथ तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी की सेहत भी यहाँ पर प्रभावित होगी। आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित होगा। इस समय ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित रोग बढ़ सकते हैं। यहाँ पे छाती से संबंधित रोग भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। इस समय आपका मन भी काफ़ी बेचैन रहेगा। यहाँ हालांकि आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए मंगल आपके सप्तमेश और द्वादशेश हो जाते हैं और आपके तीसरे भाव में यहाँ पे नीच के रहेंगे। तो इस समय काम कारोबार में संघर्ष करना पड़ेगा। काम कारोबार में हानि हो सकती है। इस समय छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में भी तनाव बढ़ेगा। इस समय जीवन साथी की सेहत भी यहाँ पे बिगड़ेगी। जीवन साथी से यहाँ पे मन मुटाव की स्थिति भी रहेगी। तो इस समय आपको अपनी मेहनत का योग्य रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए मंगल आपके लाभेश और षष्ठेश हो जाते हैं और आपके दूसरे भाव में नीच के रहेंगे। तो इस समय आपकी वाणी उग्र होगी और इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो इस समय रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में गिरावट होगी। इस समय काम कारोबार में भी परिस्थितियां प्रतिकूल रहेगी। इस समय आंखों के रोग होना, मुख के रोग हो सकते हैं और इस समय स्वास्थ्य के पीछे धन का व्यय हो सकता है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए मंगल आपके पंचमेश और दसमेश होकर के आपके लगन में नीच के रहेंगे। यहाँ पे मंगलिक योग बनेगा। यहाँ पर मंगल की चतुर्दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। इस समय आपके क्रोध में वृद्धि होगी। इस समय माता पिता की सेहत प्रभावित होगी। इस समय वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी की सेहत भी यहाँ पर प्रभावित होगी। इस समय आपको चोट चपेट भी लग सकती है और इस समय प्रेम संबंधों में भी तनाव रहेगा और साझेदारी के व्यापार में भी यहाँ पर आपको हानि देखने को मिल सकती है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए मंगल आपके भाग्येश और चतुर्थेश होकर के आपके द्वादश भाव में रहेंगे और यहाँ पर आपके खर्चों में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। इस समय मंगलिक योग भी बना हुआ है, तो वैवाहिक जीवन में यहाँ पे तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी से मनमुटाव रहेगा। जीवन साथी की सेहत भी यहाँ पर प्रभावित होगी।
इस समय आपको अनिद्रा के रोग हो सकते हैं। इस समय आपको आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं और हार्ट और ब्लड प्रेशर की शिकायत भी यहाँ पर बढ़ सकती है। अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए मंगल आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हो जाते हैं और आपके एकादश भाव में नीच करेंगे। तो यहाँ आपके लाभ में कमी होगी। इस समय रुकावटों के साथ आपको धन लाभ होगा। इस समय संतान संबंधित आपको कष्ट होंगे। इस समय स्टूडेंट्स को एजुकेशन में संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी और इस समय आपके धन की हानि होगी और इस समय बड़े भाई बहनों पर भी ये भारी रह सकता है ये समय। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए आपके द्वितीय और सप्तमेश होकर के आपके दसम भाव में नीच के रहेंगे। तो यहाँ कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठों से संबंध बिगड़ सकते हैं। इस समय काम कारोबार में प्रतिकूल परिस्थितियां रहेगी। इस समय काम कारोबार में हानि भी हो सकती है। इस समय प्रेम संबंधों में भी तनाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव होगा। इस समय जीवन साथी की सेहत भी बिगड़ सकती है और इस समय डिवोर्स भी हो सकता है। वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए मंगल आपके लग्नेश और आपके षष्ठेश होकर के आपके नवम भाव में नीच के रहेंगे। तो इस समय आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इस समय आपके खर्चों में वृद्धि होगी। आपका मन बेचैन रहेगा। इस समय यात्राएं होंगी। इस समय पिता की सेहत में गिरावट होगी और इस समय पिता के साथ संबंधों में तनाव भी बढ़ सकता है। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर के आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो इस समय आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा। इस समय आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इस समय वाहन दुर्घटना भी हो सकती है। इस समय चोट भी लग सकती है। इस समय अगर आपका कोई ऑपरेशन पेंडिंग था तो इस समय ऑपरेशन भी हो सकता है। इस समय शिक्षा में आपको प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे और प्रेम संबंधों में भी यहाँ तनाव बढ़ेगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए आपके चतुर्थेश और लाभेश होकर के आपके सप्तम भाव में नीच के रहेंगे। तो यहाँ वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहेगा। मंगलिक योग बना हुआ है और यहाँ पे डिवोर्स भी हो सकता है। इस समय आपकी आय बाधित होगी। इस समय आपके पारिवारिक सुखों में कमी होगी। काम कारोबार में भी यहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ रहेगी। इस समय काम कारोबार में हानि भी हो सकती है और इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में रुकावटें बढ़ती दिखेगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए मंगल आपके दसवें और तृतीय होकर के आपके छठे भाव में नीच के रहेंगे। तो इस समय आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस समय आपके विरोधी सक्रिय होंगे। इस समय आप कानूनी उलझन में आप उलझ सकते हैं और इस समय आपको कर्ज की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। इस समय अनिद्रा और मानसिक तनाव आप पर बढ़ सकता है। अब बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए मंगल आपके द्वितीय और भाग्येश होकर के आपके पंचम भाव में नीच के रहेंगे। तो इस समय शिक्षा में प्रतिकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस समय संतान संबंधित कष्ट हो सकता है। इस समय पारिवारिक सुखों में कमी होगी। इस समय गर्भवती महिलाओं पर यह समय भारी रहेगा। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर इस समय ध्यान रखना होगा। इस समय प्रेम संबंध टूट सकता है। ब्रेकअप भी हो सकता है और इस समय पेट संबंधित रोग यहाँ पे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।